EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। पेयजल व्यवस्था पर खतरे की घंटी, नालियों से गुजर रही पाइपलाइन। आसमान में छाई बदली, केंद्रों में खुले में भंडारित धान पर मंडरा रहा खतरा। और हर्षोल्लास से मनाई राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। स्वच्छ शहरों में शामिल इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 16 मौतों के बाद भी बालाघाट नगर पालिका प्रबंधन चेतता नजर नहीं आ रहा है। शहर में पेयजल आपूर्ति की स्थिति चिंताजनक है। कई इलाकों में पानी की पाइपलाइन गंदे नालों से गुजर रही है, जिससे लीकेज की स्थिति में दूषित पानी की आपूर्ति का खतरा बना हुआ है। EMS टीवी की टीम जांच में वार्ड नंबर 3, 4, 10, 15, 16, 17, 18, 25 और 32 सहित कई वार्डों में नालियों के भीतर से घरों तक पाइपलाइन बिछी मिली। नालियों में गंदगी और दूषित जल भरा है। ऐसे हालात में शहर में संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इंदौर में दूषित पेयजल से हुई मौतों के बाद बालाघाट की पेयजल व्यवस्था भी सवालों के घेरे में आ गई है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि बालाघाट शहर की जनता को नलों से शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। शहर के अधिकांश वार्डों में नालियों के भीतर से पाइपलाइन डाली गई है, जिससे दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रबंधन बारिश ही नहीं बल्कि गर्मी के दिनों में भी स्वच्छ जल उपलब्ध कराने में विफल रहा है। मुंजारे ने बालाघाट विधायक और कांग्रेसी पार्षदों पर भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि नल जल योजना में करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने दूषित जल आपूर्ति के विरोध में 9 जनवरी को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। पानी कहाँ शुद्ध मिल रहा बालाघाट में भी बहुत खराब पानी है। और रमेश अंगलानी ने कहा जब वो अध्यक्ष बने थे, आपको याद होगा, आपने क्या कहा था, 2 टाइम पानी देंगे रंगलानी। एक टाइम पानी मिल पाए, एक टाइम भी उस वक्त से ही। और गौरीशंकर बिसेन उस समय PHE मंत्री थे। PHE मंत्री रहते हुए भी पानी का इंतजाम नहीं कर पाए वो ठीक से बाला शहर में। उनके समय जो पानी टंकी बनी वो ख़त्म हो चुकी, टूट गई, खस्ता हो चुकी है, वो पानी मिल ही नहीं पाएगा। आज तो उस टंकी से पानी मिल पा, अभी बालाघाट में जो पानी मिल रहा है वो जो पुरानी टंकी है उससे पानी मिल रहा है। और एक बीच में जो एक टंकी बनी थी उससे पानी मिल रहा है, मगर जो टंकी गौरीशंकर बिसेन के रहते बनी थी उससे पानी नहीं मिल रहा है। जिले में मौसम ने करवट बदल ली है। 2 दिनों से आसमान पर बदली छाई हुई है। मौसम में हुए बदलाव से खरीदी केंद्रों में खुले में भंडारित धान पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। बावजूद इसके खुले में भंडारित धान की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं किए गए हैं। जिले में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से धान की खरीदी का कार्य जारी है। अभी तक 93,000 से अधिक किसानों से 40 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। इसमें से करीब 36 लाख क्विंटल धान का परिवहन कर दिया गया है। शेष धान अभी खरीदी केंद्रों में खुले में ही भंडारित है। ऐसे में अगर बेमौसम बारिश होती है तो खुले आसमान के नीचे भंडारित धान की खराब होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इससे शासन प्रशासन को लाखों रुपए की क्षति हो सकती है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी मरार माली समाज द्वारा जिले भर में 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर शहर मुख्यालय सहित तहसील व ग्रामीण अंचलों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर के सरेका चौक में स्थित माता सावित्रीबाई फुले व महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा में माल्यार्पण कर जय घोष करते हुए दीप प्रज्वलित कर उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा मरार माली समाज महिला संगठन द्वारा माता सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास में भी माता सावित्री फुले की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मरार माली समाज की महिलाएं व बंधुजन उपस्थित रहे। माता सावित्रीबाई फुले की 195वीं जन्म जयंती है, उसको हम मनाने जा रहे हैं। पूरे हमारे ज़िले की मरार माली समाज की समस्त लोगों के साथ में सामूहिक रूप से ये जयंती मनाई जाती है हर साल। और माता सावित्रीबाई ने जो समाज के लिए प्रथम पाठशाला 1/1/1848 में खोली थी। इसके पहले हम शिक्षा के क्षेत्र में शून्य थे, पूरा समाज हमारा शून्य था, और उन्हीं के देन है जो ये शिक्षा हमें मिली। तो हम उसका उत्सव मनाते हैं और हम समाज को विकास की गति और शिक्षा के क्षेत्र में ऊपर उठाना चाहते हैं।
मोयल नगरी भरवेली में गुरुवार दोपहर करीब 2:30 बजे मोयल चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 2 बाइकों को कुचलते हुए एक स्टेशनरी दुकान में घुस गया। गनीमत रही कि घटना के वक्त कोई ट्रैक्टर की चपेट में नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे में नई बजाज पल्सर और हीरो पैशन बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया गया है कि बाइक मालिक दिवांग और अंकित उनके सामान खरीदते समय पास ही चाय पी रहे थे। जांच में ये सामने आया कि ट्रैक्टर बिना रॉयल्टी के मिट्टी परिवहन कर रहा था। सूचना पर भरवेली पुलिस ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम भी आ जाएंगे इसमें। हाँ मेरे भैया के साथ चाय पीने बैठा था और गाड़ी मेरे रोड के बाजू में खड़ी थी। हाँ तो एक तरफ पीछे से आया और एकदम से गाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया। अच्छा, वहाँ कोई लोग नहीं थे क्या? नहीं, कोई लोग नहीं थे। अच्छा ठीक। हम लोग गाड़ी खड़ी करके पे कोई नहीं था, खड़ी थी गाड़ी। ग्राम औल्या कन्हार में स्थानीय प्रतिभाओं को प्रोत्साहन और ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से शनिवार 3 जनवरी से 2 दिवसीय न्यूट्रिक प्रो वॉलीबॉल टूर्नामेंट और ग्राम गौरव मेला का भव्य शुभारंभ हुआ। औल्या कन्हार फिजिकल क्लब द्वारा आयोजित इस आयोजन के पहले दिन खेल और परंपराओं का अनूठा संगम देखने को मिला। उद्घाटन मुकाबले में महिला वर्ग में गोंदिया और मंडला की टीमों के बीच कड़ा संघर्ष हुआ, जिसमें गोंदिया की टीम ने शानदार जीत दर्ज की और आयोजन समिति के अनुसार 3 व 4 जनवरी को होने वाले टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के विजेता को 15,000 और उपविजेता को 10,000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि महिला वर्ग में क्रमशः 7,000 और 5,000 रुपए की पुरस्कार राशि तय की गई है। इसके साथ ही बेस्ट लिफ्टर और बेस्ट अटैकर जैसे विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। खेल मुकाबलों के समांतर आयोजन ग्राम गौरव मेला क्षेत्रीय संस्कृति और लोक परंपराओं की जीवंत झलक प्रस्तुत कर रहा है। खिलाड़ियों के पीछे जितने भी सभी लोग यथास्थिति सावधान की मुद्रा पे खड़े हो जाएं। जनपद पंचायत परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत उकवा की नवनिर्वाचित सरपंच रामवती उइके ने 3 जनवरी 2026 को भव्य विजय जुलूस निकालकर मतदाताओं व ग्रामीणों को आशीर्वाद दिया। जुलूस का नेतृत्व उप सरपंच शिवशंकर तिवारी, पंचगण और कार्यकर्ताओं ने किया। ग्राम पंचायत के सभी 20 वार्डों में पहुंचकर सरपंच ने गुलाल लगाकर ग्रामीणों से मुलाकात की और गांव के विकास के लिए सहयोग की अपील की। डीजे की धुन, पटाखों और नृत्य के साथ उत्साहपूर्ण माहौल रहा। जगह जगह पुष्पगुच्छ व मालाओं से सरपंच व उप सरपंच का स्वागत किया गया। जुलूस में पंचगण, महिलाएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। चरेगांव क्षेत्र के लिए यह गर्व का क्षण है कि ग्राम शेरवी निवासी लोकेश बोपचे ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस की कड़ी प्रशिक्षण प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर अपने माता पिता और पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है। प्रशिक्षण पूर्व करने के बाद जब लोकेश अपने गांव लौटे तो चरेगांव रेलवे स्टेशन पर ग्रामीणों, समाजजन और गणमान्य नागरिकों ने बैंड बाजी, फूलमालाओं और मिठाइयों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। ITBP, जिसे आम भाषा में तिब्बत सीमा पुलिस कहा जाता है, देश की सीमाओं की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रशिक्षण के दौरान लोकेश ने कठिन शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के बीच अनुशासन, साहस और देशभक्ति का परिचय दिया। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी उपलब्धि क्षेत्र के अन्य युवाओं को सेना और अर्धसैनिक बलों में जाने की प्रेरणा देगी। ट्रेनिंग बहुत संघर्षशील रही। मैंने RTC शिवगंगा तमिलनाडु से ट्रेनिंग प्राप्त की। आपका गृह ग्राम कौन सा है? गृह ग्राम शेरवी है। अभी कहाँ गृह ग्राम जा रहे हैं आप? हाँ जी, गृह ग्राम। अभी लौट कहाँ से रहे आप? अभी मैं शिवगंगा से ट्रेनिंग प्राप्त करके शेरवी ग्राम पहुँचा। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।